जे अम्मा जी की तंदुरुस्ती के लिए दवाइयां हैं, कीर्तन ने देनी होगी अम्मा जी ने। और इसमें कोई लापरवाही ना चलेगी बेटा। तो बराबर जो जिम्मेवारी निभा पाएगी ना। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अम्मा जी की सेहत का पूरा ख्याल रखूंगी। बेटा, अम्मा जी का सोने का वक्त हो चुका है। जा, ये दवाई अम्मा जी ने। जी। यो किस पे भरोसा कर रहे थे तुम? इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने सौंप दी। कठपुतली का खेल देखा है आपने? उसमें ठुमका लगाने वाली कठपुतली पे प्रेक्षक सारे तालियां बजावे हैं, पर जे ना पता होवे है प्रेक्षक ने कि पर्दे के पीछे होवे है एक इंसान जिसके हाथों में होवे है कठपुतली की डोर। जैसे हम डोर नचाएंगे वैसे कठपुतली नाचेगी। और एक बात कहूँ आपसे, आप ख्याल रखिए, कुछ भी बोलन से पहले दाहिने बाइने ऊपर नीचे संभल के। अम्मा जी, पानी पी लीजिए। ताऊजी ने कहा है आज से आपको दवाइयां देने की जिम्मेदारी मेरी है, और उन्होंने ये दवाइयां भी भेजी। बेराना किसी दवाइयां लिख रखी है इस डॉक्टर ने। और अस्पताल में 4 दिन में ठीक होकर बैठ गई थी। जब इसकी दवाइयां खाते हैं और कमजोरी हो रही है, चक्कर आ जा है एकदम। अम्मा जी, आप लेट जाइए, आपको थोड़ा ठीक लगेगा। अम्मा जी, दिया और शौर्य के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई हैं। दिया ने बताया कि शौर्य को वाकई उसके परिवार के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब जो कुछ भी हुआ वो बस संजोग था। अम्मा जी, गलतियां तो हर इंसान से होती है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको दिया और शौर्य को माफ करके अपना लेना चाहिए? शौर्य के पापा की इस परिवार के साथ जो भी दुश्मनी हो, क्या आपको नहीं लगता कि इस दुश्मनी की सजा उन दोनों को नहीं मिलनी चाहिए?
अम्मा जी की सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखे तो पुलिस तो चारों ओर चौकस होगी ही। और अम्मा जी की गाड़ी के आगे Z+ सिक्योरिटी गाड़ी होगी है। तो एसीपी पे मेरी सारी बातें हो चुकी है और जो सारा रैली का मार्ग है उसकी भी पूरी तरह से छानबीन होगी। बहुत अच्छा सर। अरे वो अवतार कित चला गया सवेरे सवेरे हैं। उसने रैली की तैयारी करने के लिए भेजा है और साथ में आदि राजवीर ने भी भेज दिया कि अम्मा जी के पोते हैं, युद्ध नीति तो सीखनी पड़ेगी। अब अम्मा जी आप तैयार हैं चलने के लिए? अरे सवेरे तो तैयार हो लो लगा रखी है। कित लेकर जावेगा हमने? अब वो तो आपको माँ ही बता सकती। संतोष कित लेकर जा रही है? अम्मा जी मंदिर। ओहो, अम्मा जी के सर पे इतने पाप चढ़ रहे हैं कि पाप उतारन के लिए बहू अम्मा जी ने मंदिर लेकर जावेंगे हैं। नहीं अम्मा जी, वो आप अस्पताल में थी तो जीजी ने व्रत रखा था आपके लिए और मन्नत मांगी थी कि जब आप ठीक होके अस्पताल से आ जाएंगी तब आपके साथ वो मंदिर जाएंगी। अम्मा जी, हम भी चलें आपके साथ? चलो चले। रुकियो रुकियो। हाँ चलो। इसने बाहर जाकर किसी का गमत ना बोल दिए कि अम्मा जी की आंखें बीच की थी। अरे दुश्मना तक खबर पहुंचगी तो कहेंगे अम्मा जी भी इंसान है सर। चलो जानवी, हम सब मंदिर जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। नहीं आप लोग जाइए, मुझे एक जरूरी काम। चलो इसने रहने दो हैं। घर भी सुनना नहीं छोड़ना चाहिए। चलो
कित गई तू मन छोड़ के तू कित गई? रे जानवी रहा नहीं जा रहा से थारे बिना मारे थे रहा नहीं जा रहा है से जानवी। गॉड, ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है? हाँ बोलो शौर्य। हाय डैड। डैड एक्चुअली मैं और दिया अम्मा जी से मिलना चाहते हैं, तो क्या हम उनके घर जा सकते हैं? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है शौर्य, बड़ी खुशी की बात है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे बुरा लगे, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम जरूर जाओ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? आई मीन कैसी शर्त डैड? वो ये है कि ये जो दुश्मनी का बोझ है ना, उसे अपने कंधे पर उठाए मैं थक चुका हूँ। इस बोझ को मैं और नहीं उठाना चाहता शौर्य, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा और वहां जाकर अम्मा जी से कहूंगा, खुद कहूंगा कि ये जो दुश्मनी है इसे भुला दें, सब कुछ पीछे छोड़ दें, ताकि अम्मा जी का जो आशीर्वाद है तुम दोनों को मिले। डैड, ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी। आप जरूर हमारे साथ आइए। क्यों दिया? थैंक्स डैड। और वैसे भी दो परिवारों के बीच में जो कड़वाहट है उसे दूर करने के लिए किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी डैड, और क्यों ना वो हम ही करें। लेकिन डैड एक बात तो पक्की है कि अम्मा जी मेरे और दिया के रिश्ते को जरूर अपनाएंगी। शौर्य ऐसा करो कि तुम दोनों तैयार हो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आता हूँ। और हाँ वो एक जरूरी काम मुझे याद आ गया, उसे पूरा करके मैं तुम्हारे पास आता हूँ, फिर तुम्हारे ससुराल चलेंगे। ओके डैड, सी यू देन, बाय। यस।